आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग के भीतर फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग को 30 नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। और राज्यपाल ने कहा, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण राज्य को इस दशक में देश का विकसित प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। बचाव अभियान में और तेजी लाने के लिए सुरंग के ऊपरी हिस्से से वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन घटनास्थल पर पहुंच गई है। वहीं फंसे हुए मजदूरों से बचाव दल ने एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरे के जरिए बातचीत की और सुरंग के भीतर सभी मजदूर सुरक्षित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरंग और भूमिगत स्थल एसोसिएशन के अध्यक्ष आर्नल्ड डिक्स दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। इस बीच सुरंग के 53 मीटर अंदर तक 6 इंच का पाइप पहुंचा दिया गया है, जिससे बेहतर ढंग से अंदर फंसे श्रमिकों तक खाना, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। फंसे श्रमिकों के परिजनों का कहना है कि 6 इंच का पाइप सुरंग में पहुंचने से सभी लोगों की सकुशल बाहर आने की उम्मीद बढ़ी है। जो प्रक्रिया वो तो चालू है, चल रही है, लेकिन जो 6 इंची की पाइप प्रवेश की है उससे राहत ये हुई कि एक पतली जो पाइप पहले थी तो किसी को मन में डाउट हो रहा था कि किसी कारणवश अगर वो धोखा दे दे तो फिर दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती है, क्योंकि क्रिटिकल तो है, थोड़ा सा मशीनरी की बात है। तो अभी पाइप जब प्रवेश हो गया तो उससे बहुत उम्मीद हो गई कि अब चाहे प्रक्रिया पूरी करने में जो भी समय लगे लेकिन उन लोग अंदर में सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इस बात से मुझे ज्यादा खुशी महसूस हुई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों से उत्तराखंड के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों के बचाव अभियान से संबंधित समाचारों को प्रेषित करते समय संयम बरतने तथा इन्हें सनसनीखेज न बनाने को कहा है। मंत्रालय ने आज एक परामर्श जारी कर कहा है कि समाचार चैनल सुरंग के निकट से बचाव अभियान से संबंधित वीडियो और किसी तरह की पोस्ट प्रेषित करने से बचें। चैनलों से यह भी कहा गया है कि बचाव अभियान से संबंधित समाचारों की हेडलाइन, वीडियो और चित्र प्रेषित करते समय सावधानी और संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार श्रमिकों का बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अनेक सरकारी एजेंसियां श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। परामर्श में कहा गया है कि बचाव अभियान से संबंधित वीडियो फुटेज और चित्र प्रसारित किए जाने से इस अभियान पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य जारी है। इसके लिए केंद्र भी राज्य सरकार का पूरा सहयोग कर रही है। एक रिपोर्ट। निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। श्रमिकों को जल्द बाहर निकालने के लिए 6 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनमें से एक योजना पर कार्य करते हुए 6 इंच का 57 मीटर लंबा पाइप सुरंग के भीतर पहुंचा दिया गया है, जिससे सुरंग में फंसे लोगों तक दवा, खाना, पानी और ऑक्सीजन सहित अन्य आवश्यक सामग्री आसानी से पहुंचाई जा सकती है। साथ ही घटनास्थल पर सिलक्यारा की ओर से 170 मीटर टनल बनाने का निर्णय भी लिया गया है, जिसके लिए आवश्यक मशीनरी देहरादून से उत्तरकाशी के लिए रवाना कर दी गई है। वहीं एक अन्य योजना के तहत टीएसडी द्वारा बड़कोट की ओर से 483 मीटर सुरंग का निर्माण कार्य ड्रिलिंग की सहायता से किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई जारी है। फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए सिलक्यारा की तरफ से 1.2 मीटर व्यास की सुरंग का निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। घटनास्थल पर स्वास्थ्य शिविर की स्थापना की गई है और एम्बुलेंस को भी मौके पर तैनात रखा गया है। समाचार कक्ष से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट के साथ संजीव सुंदरियाल।
अल्मोड़ा के राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज हवालबाग में 2 दिवसीय विज्ञान लोकव्यापी कार्यशाला का आयोजन किया गया। उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों ने छात्रों को व्याख्यान दिए। कार्यशाला में वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग में पारंपरिक ज्ञान पद्धति के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान का महत्व विषय पर निबंध व भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश की सभी सड़कों को 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि तय समय में सड़कों के गड्ढा मुक्त न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। श्री धामी ने कहा कि वे स्वयं भी क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधारीकरण का निरीक्षण करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने कहा है कि वर्तमान समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नारी शक्ति का सशक्तिकरण राज्य को इस दशक में देश का विकसित राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। वे देहरादून के स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। विश्वविद्यालय में पीएचडी और गोल्ड मेडल प्राप्त करने वालों में 14 छात्राओं के होने पर खुशी जताते हुए राज्यपाल ने कहा कि आने वाले समय में महिलाओं के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए हिल कैंपस की स्थापना ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, साथ ही पलायन की समस्या को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि विश्वविद्यालय का हिमालयन अस्पताल आयुष्मान योजना के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने में देश में पहले स्थान पर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देहरादून और उधम सिंह नगर के जनजातीय क्षेत्रों में जारी है। इसी कड़ी में संकल्प यात्रा का रथ उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज के जनजातीय ग्राम ध्यानपुर पहुंचा। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने विकसित भारत बनाने की शपथ भी ली। इस दौरान उपस्थित लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का विकसित भारत को लेकर संबोधन भी सुनाया गया। वहीं देहरादून जिले के चक्राता ब्लॉक की जनजातीय ग्राम पंचायत मोहना में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और विकसित भारत की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत सरकारी योजना से लाभान्वित मंजीत कौर ने बताया कि उनके स्वयं सहायता समूह को सरकारी योजना के तहत दी गई आर्थिक सहायता से उन्हें काफी फायदा हुआ। मंजीत कौर है। मैं गुरु गोविंद स्मृति समूह की अध्यक्ष हूँ। मुझे समूह में आने से बहुत लाभ हुआ है। पहले मेरी स्थिति बहुत गंभीर थी, अब मुझे काफी आर्थिक लाभ इसमें अच्छा हो रहा है और इसमें मुझे 1 लाख तक का शीर्षक हमारा हुआ है, जिसमें मैं अच्छा अपना रोजगार चला रही हूँ, सिलाई का। निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और अपना विवरण सही कराएं। आयोग ने कहा है कि विशेष सारांश अद्यतन 2024 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आयोग ने कहा है कि इस अद्यतन के अंतर्गत नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और अपने पते के नवीकरण सहित विवरण को सही करवा सकते हैं। 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की आयु वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। देहरादून में आगामी 28 नवंबर से आपदा प्रबंधन पर 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन में कुल 70 सत्र होंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ आपदा के संबंध में अपने विचार रखेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में करीब 600 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। सम्मेलन के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सम्मेलन को लेकर संबंधित विभागों को सभी तैयारियां समय से पूरा करने को कहा है। देहरादून में आयोजित बैठक में श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से उत्तराखंड संवेदनशील प्रदेश है और ऐसे में यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग के भीतर फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग को 30 नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। और राज्यपाल ने कहा, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण राज्य को इस दशक में देश का विकसित प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।